विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा लामरोर, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का विषय है जैन धर्म। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म ने गैर धार्मिक विचारधारा के माध्यम से रूढ़िवादी धार्मिक प्रथाओं पर जबरदस्त प्रहार किया। जैन धर्म की उत्पत्ति एवं विकास के लिए 24 तीर्थंकर उत्तरदायी थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे एवं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था और 84 दिन की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर से 250 ईसा पूर्व 100 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया: सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। बाद में महावीर स्वामी ने इसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। महावीर स्वामी जैनों के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वज्जी संघ में कुंडग्राम नामक स्थान पर मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। इनके पिता ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ थे। इनकी माता लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला थीं। इनका प्रारंभिक नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग दिया और 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की और उसके बाद 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिक ग्राम के पास विजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें केवल्य, जो कि सर्वोच्च ज्ञान था, उसकी प्राप्ति हुई और इसी के बाद इन्हें केवलीन कहा जाने लगा। चूँकि इन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए इन्हें जिन की उपाधि मिली और चूँकि ये अतुल पराक्रम इनके पास था, तो ये महावीर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। 72 वर्ष की आयु में पावा नामक स्थान पर 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। अब हम जैन धर्म के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म में निवृत्ति मार्ग को महत्व दिया गया है। जैन धर्म में बताया गया है कि संसार के समस्त सुख दुख मूलक हैं और दुखों का कारण मनुष्य की कभी न तृप्त होने वाली तृष्णा है। अगर व्यक्ति अपनी तृष्णाओं का परित्याग कर ले तो वह वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म में कर्म एवं पुनर्जन्म में भी के सिद्धांत में विश्वास रखता है। जैन धर्म में ईश्वरीय सत्ता को अस्वीकार किया गया है। जैन धर्म मनुष्य के बताया गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसके भावी जीवन और उसकी विभिन्न गतिविधियों के नियामक हैं। उसके सारे सुख दुख उसके कर्म के कारण ही हैं। कर्म से बंधा हुआ मनुष्य संसार में परिभ्रमण करता रहता है और इस कारण कर्मों के कारण ही उसका पुनर्जन्म होता है।
मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र या आचरण। ज्ञान के प्रति श्रद्धा अथवा तीर्थंकरों में विश्वास ही सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा है। सही ज्ञान अर्थात किसी भी पदार्थ के सही स्वरूप को जानना, प्रमुख रूप से आत्मा के स्वरूप को जानना ही सम्यक ज्ञान है। जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है मति। यह सामान्य ज्ञान है जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे नाक के द्वारा गंध का ज्ञान। दूसरा है श्रुति। यह वह ज्ञान है जो सुनकर अथवा वर्णन के द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा है अवधि। यह दिव्य ज्ञान है। अवधि युक्त मनुष्य किसी भी काल और किसी भी स्थान की किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चौथा है मन प्राय ज्ञान। यह ज्ञान अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क की बात को जान लेने का ज्ञान है। और 5वां ज्ञान है केवल्य ज्ञान, जो कि पूर्ण ज्ञान है, जो केवल निर्ग्रंथों को ही प्राप्त होता है। तीसरा सम्यक चरित्र। सही आचरण अर्थात पंच महाव्रतों का अनुसरण करना ही सम्यक चरित्र है। तो इस प्रकार जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म में पंच महाव्रतों का भी उल्लेख है, जिनमें पहला है अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा को व्यापक अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। अहिंसा का अर्थ केवल बाह्य गतिविधियों पर नियंत्रण ही नहीं, बल्कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में मन, वचन, कर्म से भी किसी को कष्ट ना देना ही अहिंसा है। दूसरा है सत्य है, हमेशा सच बोले। तीसरा है अस्तेय, चोरी ना करें। चौथा है अपरिग्रह, वस्तुओं का संग्रह ना करें। और 5वां है ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत बताए गए हैं तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों की व्यवस्था है। जैन धर्म में अनेकांतवाद एवं स्यादवाद का भी सिद्धांत दिया गया है, जहाँ अनेकांत वस्तु के स्वरूप से संबंधित है, वहीं स्यादवाद उस स्वरूप को अभिव्यक्त करने की कथन पद्धति है। प्रत्येक वस्तु विभिन्न अणुओं से निर्मित है और इस कारण से उसमें कई गुण एवं धर्म होते हैं। प्रत्येक अणु का अपना स्वतंत्र स्वरूप एवं पक्ष होता है, अतः उसे कई दृष्टिकोणों से जाना जाता है। लेकिन सांसारिक बंधनों से युक्त मनुष्य एक समय में वस्तु के समग्र स्वरूप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ज्ञान सीमित एवं सापेक्ष है। अतः हम किसी भी वस्तु के बारे में 7 प्रकार से कथन कर सकते हैं और जैन धर्म में 7 प्रकार से इस कथन करने की प्रक्रिया को ही सप्तभंगनीय कहा गया है, जो इस प्रकार से है: वस्तु है, नहीं है, वस्तु है भी और नहीं भी,
वस्तु के बारे में कहा नहीं जा सकता, वस्तु है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है नहीं है और कहा जा सकता है। जैन धर्म में निर्वाण को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। कर्मफल के नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से ही निर्वाण संभव है। महावीर ने एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे जिनको गणधर कहा जाता है। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता तथा पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म में संलेखना का अर्थ है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। जैन धर्म में, जैन साहित्य में दो जैन संगीतियों का उल्लेख मिलता है। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के स्थूलभद्र के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन किया गया। जैन धर्म 2 भागों में बट गया, पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। दूसरी जैन संगीति देवार्धी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लगभग 1513 ईस्वी में आयोजित की गई, जिसमें जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन करके इन्हें लिपिबद्ध किया गया। धन्यवाद।